साथियों, 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम की वो घटना जिसने हर भारतीय के दिल को झकझोर दिया और जिसमें कायर आतंकियों ने भारतीय महिला के सामने ही उनके पतियों की हत्या कर दी, यानी कि भारतीय नारी के सिंदूर पर प्रहार किया। और जब पूरा देश ये सोच रहा था कि हम इसका बदला कब लेंगे और कैसे लेंगे, तो भारत सरकार ने कहा समय भी हमारा होगा, प्लानिंग भी हमारी होगी, और उसी के लिए चलाया है ऑपरेशन सिंदूर। जब पाकिस्तान में आतंकी आका सोच रहे थे कि भारत युद्ध की तैयारी करेगा, तो उसके लिए हम भी तैयार हो जाते हैं। जब वो अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला रहा है, अनाप शनाप ड्रामे दिखा रहा है, तब भारत ने उसको पहला डोज दे दिया, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि जहां वो सोचता है भारत उससे 4 कदम आगे का काम करता है। जिसकी इंफॉर्मेशन हमें नेशनल न्यूज एजेंसी के द्वारा मिली। जब भारतीय सपनों से या नींद से जाग रहे थे, तभी मीडिया के तहत एकदम भारतीयों के मन माफी एक न्यूज मिलती है कि भारत का पहला डोज सप्लाई कर दिया गया है पाकिस्तान को। और उस डोज का जो रिजल्ट देखने को मिला, वो अपने आप में एक बेहतरीन परिणाम के रूप में आया। ऐसा नहीं है कि इस न्यूज को केवल नेशनल लेवल पर कवर किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यूज़पेपर अल जजीरा ने भी इसकी चर्चा की है और इस पर बताया है कि ये क्या ऑपरेशन है और किस तरह से इसको अंजाम दे दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में चल रही आतंक की फैक्ट्री पर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर प्रहार किया है, जिसके तहत हमने पाकिस्तान की कायराना हरकत का बदला ले लिया 7 मई को, और जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 5 पीओके यानी के पाक अधिकृत कश्मीर में थे और 4 पाकिस्तान के अंदर हैं। अब यही है कि फाइटर जेट के द्वारा 100 किलोमीटर तक का जो पाकिस्तानी एरिया है, उसमें आता है भावलपुर पर भी कार्यवाही करके हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे जो ठिकाने बनाते थे, जो आतंकियों को ट्रेनिंग देते थे, उसको खत्म कर दिया गया है। अब वो भी त्राहिमाम कर रहा है कि आतंक को चलाने का और आतंक को बढ़ाने का क्या परिणाम होता है, ये पता चला है पाकिस्तान को। लेकिन ये कोई पूरी कार्यवाही नहीं है, ये केवल एक टेलर है। या तो सुधर जा, नहीं तो इतिहास से मिटा देंगे। जिसमें से कुछ साइट पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में है और कुछ साइट पाकिस्तान में। सबसे महत्वपूर्ण साइट जो 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो है भावलपुर। इसमें इसे खत्म करने का मतलब है पाकिस्तान को उसकी औकात बता देना। हमने धरती पर कदम नहीं रखा और टारगेट कार्यवाही की है, क्योंकि यही हमारी सफलता है। जब सब सवाल उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं सूचना विभाग खराब हो गया है या हमारी जो इंफॉर्मेशन एजेंसी है वो क्या काम करती हैं, जो पहलगाम का हमला हुआ, अब हम उसको बता दें, ना हम फेल हैं ना होंगे। हमारा भारतीय जवान, हमारी सरकार जवाब देना बहुत अच्छे से जानती है। और हाँ, उन्होंने इस हमले में एक मैसेज किया, क्या कि धर्म के नाम पर चिंगारी लगाई। उन्होंने चिंगारी की शुरुआत की, अंजाम हम देंगे, जलाकर नाश हम कर देंगे। और यही नहीं, हम रुकने वाले, क्योंकि हमें पता है कि हमें स्थायी इलाज देना है पाकिस्तान को, क्योंकि इलाज को तो भूल जाता है। 2016 में हमने उसे इलाज दिया, फिर मौका दिया सुधर जा, फिर 19 में हमने फिर उसका इलाज किया। जिस भाषा में तुम चाहो उसमें हम जवाब देंगे। अभी तो टेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। और हाँ, क्या कहा था कि बता देना मोदी को, बता देना भारत सरकार को। अभी तो हमने बताया ही नहीं था कि आप ये देखिए एक कदम हमारा कितना भारी पड़ा है। अगर हम पूरी सामर्थ्य से आपको देखते हैं तो इतिहास के पन्नों में भी जगह नहीं मिलेगी। 1947 में जो पैदा हुआ वो 2025 में खत्म भी हो सकता है, क्योंकि जब भारत अपना बदला लेगा तो कोई भी आपका सहारा नहीं बनेगा, क्योंकि आतंक सबके लिए एक जैसा है और आतंक का सुधार भी एक जैसा ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अब समय आ गया है और जिसके तहत ही कार्यवाही की जा रही है। ये 1971, 1960 या 1962-65 का भारत नहीं है, 2025 का भारत है। हमने पहले ही कहा था, भारत घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। अब हम 100 किलोमीटर आए हैं,
आगे अगर जरूरत पड़ी तो 1000 किलोमीटर भी आएंगे। यानी कि जो पाकिस्तान हमने उदारता से बना दिया था कि चलिए दे देते हैं जगह, शायद अब वो समय आ गया है कि हम उसे वापस भी ले लें। तो अगर गलतफहमी हो उसे दिमाग से निकाल दें, आतंक को पोषित करना बंद कर दें, अन्यथा इतिहास के पन्नों में छपने के लिए तैयार रहें। अब जैसे ही ये हमला हुआ, उस हमले के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखाती हैं कि क्या रहा। अब आप देखिए, आतंकियों पर हमला किया गया, एम्बुलेंस आ रही है, लोग उन्हें फर्स्ट एड दे रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? जो कहता रहा अब तक कि आतंक मेरे यहाँ नहीं है, लादेन उसके यहाँ से मिलता है, फिर कहता है कि आतंक को तो मैं पैसा देता ही नहीं। जब आतंक ही नहीं है तो ये भूचाल कैसा? हर बार नाटता रहा, हर बार इग्नोर करता रहा, आतंक मैं नहीं मानता, आतंक मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन आतंक की फैक्ट्री है, तुमसे इलाज नहीं हुआ, भारत सरकार इलाज कर देगी, क्योंकि हमारे जवान इतने काबिल हैं और भारत सरकार इतनी सक्षम है, हमारे जवानों के पास एडवांस तकनीक है और राष्ट्र प्रेम के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। जब हम चाहेंगे आर पार कर लेंगे। इस कार्यवाही के बाद हर भारतीय का दिल गदगद हो रहा होगा और सच में पता चल रहा है कि जिसका इंतजार था उसका फर्स्ट डोज दिया गया है। आगाज इतना शानदार है तो अंजाम क्या होगा? 140 करोड़ भारतीय अपने जवानों के साथ खड़े हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। ऐसी कार्यवाही के लिए और ऐसे कदम के लिए हम अपनी तीनों सेना के जवानों के लिए भी धन्यवाद कहते हैं और भारत सरकार थैंक यू सो मच कि आपने आतंक को सबक सिखाया और भारतीयों के हृदय में जो धधक रहा था उसको आपने पहचाना, समय रहते कदम उठाया। इस कार्यवाही पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दें और हर तरह से भारत सरकार तथा भारतीय जवानों के साथ रहें। तो इसी के साथ जय जवान जय हिंदुस्तान।